दोस्तों कहा जाता है कि किस्मत की देवी जब मेहरबान होती है तो डूबे हुए सितारे भी नजर आने लग जाते हैं। दोस्तों क्रिकेट का एक असूल है, आप बहुत बड़े प्लेयर हो लेकिन जब तक आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही तब तक आप कोई बड़े प्लेयर नहीं। और क्रिकेट को एक दिन का खेल भी कहा जाता है, यानी जिस दिन आपका दिन होगा आपने 100% परफॉर्मेंस देनी ही होती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के हीरो मोहम्मद अब्बास के बारे में। उससे पहले मोहम्मद अब्बास के बारे में हम चंद सवाल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। हम चाहते हैं कि अवाम मोहम्मद अब्बास के बारे में अपनी राय का इजहार जरूर करे। दोस्तों मोहम्मद अब्बास का तलक भी सियालकोट से है। ये मुख्तलिफ मराहल की तरफ से क्रिकेट खेलते हुए पाकिस्तान टीम में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए और ये चंद उन खुशकिस्मत क्रिकेटरों में से हैं जो एक बार टीम में आए और उन्होंने अपना लोहा मनवा लिया और टीम में अपनी जगह पक्की कर ली। दोस्तों मोहम्मद अब्बास ने 21 अप्रैल 2017 को सबीना पार्क वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान की जानब से अपना पहला टेस्ट मैच खेला। यूं ये पाकिस्तान की तरफ से आज तक टेस्ट में एक कामयाब तरीन बॉलर हैं जो एक दफा टीम में आए और अपनी जगह बरकरार रखने में कामयाब हुए। दुबई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में मोहम्मद अब्बास ने 10 विकेटें हासिल की जो पाकिस्तान की जीत में एक अहम किरदार अदा था। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान ये मान गए हैं कि हम पाकिस्तान से नहीं हारे, हम मोहम्मद अब्बास से हारे हैं। दोस्तों आज की वीडियो में सवाल ये है, क्या मोहम्मद अब्बास को पाकिस्तान की T20 टीम में होना चाहिए या नहीं? क्या मोहम्मद अब्बास को वनडे टीम में होना चाहिए या नहीं? कुछ लोगों का ये मानना है कि मोहम्मद अब्बास सिर्फ टेस्ट के बॉलर हैं। दोस्तों हाल ही की मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूं। कहा जा रहा था कि फखर जमान को टेस्ट टीम में शामिल करना हैरत से बाहर है क्योंकि फखर जमान T20 के नाम से जाने जाते हैं, वो बड़े शाट लगाने वाले प्लेयर हैं। लेकिन जब फखर जमान ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला तो सबको हैरान कर दिया, जो सबकी बातें थी वो गलत साबित कर दी। फिर फखर जमान ने दूसरे मैच में भी एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और फखर जमान ने साबित कर दिया कि मैं सिर्फ T20 का बैट्समैन नहीं, मैं वनडे का बैट्समैन भी हूं और मैं टेस्ट का बैट्समैन भी हूं। तो दोस्तों सवाल यही है कि अगर फखर जमान तीनों फॉर्मेट में अपनी कामयाबी दिखा सकते हैं तो मोहम्मद अब्बास भी अपनी बॉलिंग के जोर वनडे में भी दिखा सकते हैं और T20 में भी दिखा सकते हैं। आपकी राय क्या है? आप मोहम्मद अब्बास को वनडे और T20 टीम में देखना चाहते हैं? आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।